हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर नजर दिस साइड। तो अब हम एरिथमिया का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि साइनस एरिथमियास क्या होता है और साइनस एरिथमियास के टाइप्स क्या होते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। तो साइनस एरिथमियास देखने के बाद अब हमें इंडिविजुअल वेव्स की पैथोलॉजीज पढ़नी है। ठीक, तो पी वेव की पैथोलॉजी कवर करेंगे। जैसे ये वाला जो पैटर्न है ये एक नॉर्मल ईसीजी पैटर्न है जिसमें पी क्यू आर एस एंड टी वेव्स थ्री डिफरेंट डिस्टिंक्ट वेव्स दिख रही हैं। ठीक, तो अब हमें पढ़ना है पी वेव पैथोलॉजीज। ठीक, तो पी वेव पैथोलॉजी पढ़ने के लिए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी पैथोलॉजीज हमें मिलेंगी। ठीक, तो पहला देख लेते हैं। एक पैथोलॉजी का नाम है पी माइट्रेल। ठीक, और दूसरी पैथोलॉजी का नाम है पी पल्मोनेल। मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कंपैरिजन भी हो जाए और आपको फीचर्स भी समझ में आए। तो पी माइट्रेल बेसिकली अगर मैं इसकी वेव बनाऊं तो कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद फिर ऐसे ठीक। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे अगर तो जो पी वेव है, पी वेव में नॉचिंग आ रही है। ठीक, यहाँ पे तो आपको ऐसा लग रहा है कि दो पी वेव में नॉच बन के ऐसा लग रहा है कि दो पीक्स आ रही हैं पी वेव में। ठीक है, और अगर मैं आपको पी पल्मोनेल दिखाऊं तो पी पल्मोनेल का कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, तो आप पी पल्मोनेल की पैथोलॉजी में ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल पीक है लेकिन आपका जो पी वेव है वो एल्टीट्यूड में बढ़ गया है। आपको एक ऐसा पी वेव मिलना चाहिए था लेकिन वो है नहीं। ठीक, तो इसको पी पल्मोनेल बोलते हैं। तो पैथोलॉजी वाइज देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ईसीजी में ऐसे फीचर्स दिखते हैं तो हमें इसकी पैथोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि ये क्यों क्रिएट हो रही हैं वेव्स। तो पी माइट्रेल में जो वर्ड माइट्रेल है वो बेसिकली माइट्रल वॉल्व से लिया गया है। इसका मतलब पैथोलॉजी माइट्रल वॉल्व में है, इस वजह से आपको ऐसी वेव्स यहाँ पे मिल रही हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि मान लो ये तुम्हारा हार्ट है और यहाँ पे आपका वॉल्व है माइट्रल। ठीक, अब मान लो माइट्रल वॉल्व में स्टेनोसिस हो गया है। ठीक, तो जो ब्लड होगा वो बहुत मुश्किल से इस नैरो पाथ से निकलेगा। इसका मतलब आपका जो लेफ्ट एट्रिया है उसको कंट्रैक्ट बहुत पावर से करना पड़ेगा ताकि वो सारा ब्लड लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश कर सके। तो ज़्यादा पावर, ज़्यादा फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि लेफ्ट एट्रिया को काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। ठीक, एज कम्पेयर टू राइट एट्रिया। तो इससे ये होता है कि अगर मैंने आपको बताया था कि जो पी वेव होती है वो पी वेव जब क्रिएट होती है तो पी वेव को हम लोग कुछ इस तरह से समझते हैं कि पहले डीपोलराइजेशन राइट एट्रिया का हुआ, उसके बाद लेफ्ट एट्रिया का हुआ। ठीक, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है कि पहले डीपोलराइजेशन राइट एट्रिया में होता है क्योंकि हमारा ऐसे नोड राइट साइड लोकेटेड है राइट एट्रिया के ऊपर। तो पहले राइट एट्रिया डिपोलराइज होगा, उसके बाद लेफ्ट एट्रिया डिपोलराइज होगा। तो इस पैथोलॉजी में अगर देखोगे तो यहाँ पे जो मसल है वो हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, तो लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो गई है। ठीक, तो ये वाला फीचर बेसिकली आपको लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी में मिल रही है। ठीक, तो एक नैरो वॉल्व के थ्रू इस चेंबर को काम करना पड़ रहा है, तो उस वजह से लेफ्ट एट्रिया की मसल ज्यादा है तो डिपोलराइजेशन वेव का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। इस वजह से जो नॉर्मल लेफ्ट एट्रिया का डिपोलराइजेशन का पार्ट होगा
वो आपको ऐसे नॉचिंग करके फिर कंटिन्यू होगा। इस वजह से ये नॉच क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक, आपको पी माइट्रेल अब समझ में आ गया। इसका मतलब बेसिकली पी माइट्रेल की बेसिक पीछे पैथोलॉजी है माइट्रल स्टेनोसिस। ठीक, अब पी पल्मोनल देख लेते हैं। मान लो पी पल्मोनल में ये आपका फिर से हार्ट है। ठीक, इस हार्ट से बेसिकली ब्लड जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक, तो ऑक्सीजनेशन तो होता है आपका राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड को पुश करके लंग्स की तरफ भेजता है। ठीक, ताकि ऑक्सीजनेशन हो जाए। तो राइट एट्रिया, अगर कोई भी पल्मोनरी पैथोलॉजी हो, ठीक, पल्मोनरी पैथोलॉजी का मतलब हो गया लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, जैसे सीओपीडी हो गया, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो गया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस हो गए, तो उस केस में राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि उसको इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस के थ्रू पंप करना होता है। इंक्रीज रेजिस्टेंस होता है तो इस वजह से राइट एट्रिया में भी प्रेशर बढ़ता है। तो राइट एट्रिया में भी प्रेशर बढ़ता है तो अल्टीमेटली राइट एट्रिया का भी हाइपरट्रॉफी हो जाता है, उसको भी ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक, तो उस तरह से जब आपको यहां से देखोगे कि ब्लड भी कम आ रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो चुका है, तो ये ज्यादा पंप करेगा। तो जब ज्यादा पंप करेगा तो वापस खून भी लेफ्ट एट्रिया में ज्यादा आएगा, है ना। तो लेफ्ट एट्रिया में खून भी ज्यादा आएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में भी खून ज्यादा आएगा। तो इस वजह से लेफ्ट एट्रिया को भी काम ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड हो रही है। ठीक, पर लंग्स से लेफ्ट एट्रिया में भी खून ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि पैथोलॉजी यही थी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, राइट वेंट्रिकल काम करना ज्यादा स्टार्ट किया, पंप ज्यादा करेगा तेजी से, तो उस वजह से खून तो ठीक है अमाउंट में आ रहा है, इंक्रीज अमाउंट में भी आ रहा है, वो सारा खून लेफ्ट एट्रिया में भी तो वापस आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, वो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया में जाएगा। उतने सारे ब्लड को पंप करने के लिए लेफ्ट एट्रिया को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो लेफ्ट एट्रिया काम ज्यादा करता है तो हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो इस वजह से अगर पी वेव को ऐसे बनना था, वो कैसे बनती है, उसकी ऐसे वेव बनती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि मस्कुलेचर ज्यादा हो गया। ठीक, मसल कार्डियोमायोसाइट्स इंक्रीज हो गए, हाइपरट्रॉफी है दोनों चेंबर्स की, तो इस वजह से इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो एट्रिया का डीपोलराइजेशन वेक्टर बनता है वो एम्पलीट्यूड में भी ज्यादा होता है। इस वजह से हमको ये हाई पीक्ड क्या कहते हैं वेव दिखती है, तो पी पल्मोनल वेव होती है। ठीक, ये नाम में छिपा है। अब हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली किस वजह से हुआ ये पल्मोनरी पैथोलॉजी से। ओके, लेट्स कंटिन्यू पी वेव पैथोलॉजीज। हमने दो पैथोलॉजीज देख ली हैं, पी माइट्रल एंड पी पल्मोनल। ठीक, तो बेसिकली अगर सवाल यह है कि पी पल्मोनल और पी माइट्रल अगर मुझे डिटेक्ट करना हो तो कौन सी लीड पकड़ूंगा, तो मैंने वैसे ही बता रखा है एज अ बेसिक रूल, थंब रूल, कि वेव का एबनॉर्मेलिटी पता करने के लिए आपको लीड बाइपोलर लीड 2 देखनी है। ठीक, तो वैसे ही पी पल्मोनल में भी और पी माइट्रल में भी आपको लीड नंबर 2 ही देखनी है। लेट्स कंटिन्यू। अब हम तीसरी पैथोलॉजी देखेंगे पी वेव की, वो होगी एट्रियल एरिथमिया या फिर टैकीकार्डिया। ठीक, एट्रियल टैकीकार्डिया। तो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको पहले पैथोलॉजी समझा देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो ऐसे नोड के अंडर कंट्रोल होती है। ठीक, अब मान लो ड्यू टू एनी पैथोलॉजी जो हमने पढ़ी है अब तक, कि वो जो ट्रायड होता है जिसमें ऑटोमेटिसिटी बढ़ जाती है, ठीक, मायोकार्डियोसाइट की, जिसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बार बार ट्रिगर हो जाता है। ठीक, ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी हो गया, इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी हो गया, या फिर री एंट्रेंट फिनोमिना हो गया, तो उस वजह से हमारे मायोकार्डियोसाइट्स में एक एक्टोपिक फोकस बन जाता है, जिसमें वो ओवरटेक करता है ऐसे नोट को। ओवरटेक इन द सेंस कि इस एक्टोपिक फोकस की जो इम्पल्स क्रिएटिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा जल्दी इम्पल्सेस क्रिएट करता है। बेसिकली 125 से 250 के रेंज में रहता है। ठीक, तो यही पैथोलॉजी बेसिकली एट्रियल टैकीकार्डिया की है। तो यहाँ लिख लेते हैं 125 से लेके 250 का रिदम रहता है हार्ट रेट। ठीक, अब अगर ये पूछा जाए कि कैसा होता है, तो बेसिकली वेव में
आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो मल्टीपल पी वेव्स बन रही हैं। ये रही पी वेव्स, ये रही पी वेव्स, ये रही पी वेव्स। आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी वेव, ये बन रही हैं। लेकिन पी वेव का अगर नंबर देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स क्रिएट हो रहा है। ठीक, मल्टीपल टाइम्स क्रिएट भी हो रहा है। और एक और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पी वेव्स होती हैं ये डिस्टिंक्ट होती हैं, साफ पता लगती हैं। ठीक, और मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होती है। ठीक, आप बोल सकते हो कि ये पी वेव है, ये भी पी वेव है, ये भी पी वेव है। मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल पी वेव होती है, इसकी हाइट होती है, ड्यूरेशन नॉर्मल होती है, और अलग अलग डिस्टिंक्ट पी वेव्स दिखती हैं। तो इसलिए रिदम बढ़ गया एट्रिया का, तो इसको बोलते हैं एट्रियल टैकीकार्डिया। अगर यही एक्टोपिक फोकाई आपका रेट बढ़ा दे, मतलब मोर देन 250 चला जाए अगर मान लो, ठीक, तो बहुत जल्दी जल्दी यही करंट गोल गोल घूमेगा, इन द सेंस कि कंडक्टिंग वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक्टोपिक फोकस इसमें है, क्रिएट है, इसमें भी क्रिएट है इस कंडीशन में एक्टोपिक फोकस, लेकिन जो इम्पल्सेस क्रिएट कर रहा है वो मोर देन 250 कर दे। तो इस केस में अगर मोर देन 250 कर दे, ठीक, या फिर ऐसे बोलो कि 250 से लेके 350 तक चला जाए, तो ये पैथोलॉजी हम लोग इसको बोलते हैं एट्रियल फ्लटर। ठीक, एट्रियल फ्लटर का बेसिकली कितना होता है, 250 से आप 350 मान सकते हैं हार्ट रेट। ठीक, एट्रियल फ्लटर की खास फीचर ये होता है कि हार्ट पंप तो कर रहा है लेकिन इफेक्टिवली पंप ज्यादा नहीं करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको कुछ इस तरह से पी वेव्स, क्योंकि बहुत जल्दी कंडक्शन चल रहा है, तो पी वेव्स का जो क्रिएशन होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है। नॉर्मली पी वेव आपका ऐसे बनना चाहिए। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको ड्यूरेशन कम मिला है, क्योंकि कम टाइम में आपके बीट्स ज्यादा बन रहे हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से पी वेव का कुछ इस तरह से फीचर्स दिखने लगेगा, क्योंकि आपको ड्यूरेशन, आपको एक्स एक्सिस पे ड्यूरेशन है, ठीक, स्ट्रिप में ईसीजी में, लेकिन ड्यूरेशन ही कम मिल रहा है, तो पी वेव एक प्रॉपर पी वेव की तरह ऐसे फैल फैल के नहीं बनेगी इस तरह से, तो जल्दी जल्दी बनती है, और मल्टीपल तो बनेगी ही क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा इम्पल्सेस हैं। तो इसमें जो पी वेव का फीचर्स होता है, इनको बोलते हैं हम लोग बेसिकली फ्लटर वेव्स बोलते हैं, या फिर एफ वेव्स बोलते हैं। ठीक, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जब भी पता करना हो तो आप क्या देखोगे कि अगर आपको सॉ टूथ अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक, सॉ टूथ पैटर्न दिख रहा है अगर, तो उसको हम लोग एट्रियल फ्लटर बोलेंगे। और एक और ध्यान देने वाली बात है, लीड नंबर 2, 3 और एवीएफ, इनमें ये अच्छी तरह से पता लगता है। ठीक, आप इन लीड्स के थ्रू इनको पता कर सकते हैं। इसको आप बेसिकली लीड नंबर 2 से पता कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, अगर यही जो फास्ट कंडक्टिंग इम्पल्सेस हैं मल्टीपल, ठीक, अगर यही एक्टोपिक फोकस मल्टीपल में हो जाए, इन द सेंस यहाँ पे एक ही एक्टोपिक सेंटर था, एक्टोपिक फोकस था, लेकिन ऐसे कई सारे मल्टीपल एक्टोपिक फोकस बन जाए, ठीक है, तो उसमें तो हार्ट रेट आपका इंक्रीज होना ही है, मोर देन 350 चला जाए। ठीक, तो उसको हम लोग, उस पैथोलॉजी को बोलते हैं हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन। यहाँ पे लिख लेते हैं मोर देन 350 हार्ट बीट्स पर मिनट। आई होप कि आपको पी वेव के पैथोलॉजीज, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, पी पल्मोनल, पी माइट्रल, और भी जो हम आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। अगले वीडियो में हम और पी वेव्स की पैथोलॉजी देखेंगे।